नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में तो दुख नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन से ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ निकलकर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज मैं जो कहानी आपको बताने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसे मंत्र का पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इसको पूरा लास्ट तक सुनना, तो ही आप अच्छे से इस कहानी का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं कि मन का मंत्र। एक बार एक युवक अपने अशांत मन से बहुत ही परेशान था। उसका मन हमेशा चिंता और उलझनों से भरा रहता था, जिस वजह से वह अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाया था। अपनी इस सब परेशानियों के समाधान के लिए वो एक जैन मास्टर के पास आया और बोला, मास्टर, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हमेशा कई तरह के विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने का कोई उपाय बताइए। जैन मास्टर ने युवक की ओर देखा और कहा, बेटा, अनियंत्रित मन हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है और नियंत्रित मन हमें नकारात्मकता से बचाता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता के लिए सबसे अहम है ध्यान लगाना। तुम हर रोज़ ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान करने से तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। ये सुनकर वो युवक बोला, ठीक है मास्टर, मैं ध्यान लगाऊंगा। ऐसा कहकर वो युवक वहाँ से चला गया। अगले दिन युवक ने ध्यान लगाने के लिए चटाई बिछाई और उस पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। परंतु उसने अभी ध्यान लगाना शुरू ही किया था कि उसे उसके जीवन के बुरे पल याद आने लगे। युवक को ये समझाते देर नहीं लगी कि उसका मन पहले से अधिक विचारों में खो गया है। इसीलिए उसने ध्यान को व्यर्थ मानकर ध्यान लगाना छोड़ दिया। अगली सुबह वो फिर जैन मास्टर के पास पहुंचा और बोला, मास्टर, कृपया मुझे कोई अन्य उपाय बताइए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तब मेरे मन में और ज़्यादा विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर नकारात्मक ही होते हैं, जिससे मेरा मन और ज़्यादा अशांत और बेचैन हो जाता है। मास्टर ने कहा, बेटा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है। जब आप ध्यान का अभ्यास करने लगोगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। वो युवक मास्टर की कही बात को अनसुना करते हुए बोला, मास्टर, ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है। कृपया आप मुझे मेरे मन को शांत करने का कोई अन्य उपाय बताइए। इस पर जैन मास्टर बोले, अवांछित विचार सभी को आते हैं। इन्हें दूर करने की इच्छा रखने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूँ। मन एक बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चा हर चीज़ की तरफ आकर्षित होता है और किसी भी वस्तु के लिए जिद करने लगता है, बिना ये जाने कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है। ठीक उसी प्रकार मन बहुत सारी भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। हमें कितना भी मिल जाए फिर भी हमारा मन असंतुष्ट ही रहता है। इसीलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है।
मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियंत्रित और व्यवस्थित साधना की ज़रूरत होती है। मन को अनुशासित करने का एकमात्र तरीका है ध्यान लगाना। जब आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे बुरे विचार आने लगेंगे, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मन को भटकने दीजिए, वो जहाँ जाना चाहता है जाने दीजिए। आप अपना अभ्यास जारी रखें। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाएंगे, आप देखेंगे आपका मन झील की तरह शांत हो रहा है। आपको नकारात्मक चीज़ों को देखने या सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान आपके मन के भटकने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। इससे आपकी चेतना का विस्तार होगा। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। निरंतर अभ्यास से आपका मन आपके नियंत्रण में हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने विचारों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक औसत व्यक्ति के मन में एक दिन में लगभग 70,000 विचार आते हैं, जो 70% नकारात्मक ही होते हैं। मनुष्य का दिमाग बेहतर निर्माण के लिए एक सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर इसका सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह हमारे लिए विनाशकारी भी हो सकता है। मनुष्य को विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी सभी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हो। केवल कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल कर सकता है जो वो पाना चाहता है। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।